Good morning, dear students. Now let's start our next question, question number 3 in exercise 12.4. A veranda of width 3.5 meter is constructed all along outside a room. Outside a room whose length and breadth is given. Room की length and breadth अपने पास में given है. And उसके बाहर एक veranda है जिसकी width कितनी है 3.5 है. So we will find the area of veranda and the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of 300 per meter square. So first we have to plot a figure. How to plot? फर्स्ट ये रूम है 6 and 5 जिसका डायमेंशन है, उसके आउटसाइड यानी उसके बाहर की तरफ एक वरांदा है और उसकी विड्थ कितनी है 3.5. ये 3.5 विड्थ है इसकी अराउंड ऑफ दैट. ठीक है, चारों तरफ. नाउ सो लेंथ ऑफ द वरांदा कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, यानी इसकी ये वाली लेंथ कितनी होगी और ये विड्थ कितनी होगी. सो इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, ए बी अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए से बी वैन यू विल एड 3.5 5 एंड 3.5 दैन इट कम 12 मीटर. ये टोटल कितनी आ जाएगी जब पूरा अपन ऐड कर देंगे इसको 12. और ये कंप्लीट कितना आएगा जब अपन इसमें वैन यू विल एड 3.5 6 एंड 3.5, क्योंकि ये 6 है इधर 3.5 3.5, देन यू आर एडिंग, देन यू विल गेट हियर द 13 मीटर. सो राइट फर्स्ट लेंथ ऑफ veranda 12 meter and the width of veranda 30 meter. Now easily you can find out because we will find only this one portion. अपन को area of veranda यानी ये निकालना है. Area of veranda means we have to find out, जिसको मैं shaded कर रही हूँ वो निकालना है. तो first we have to find ABCD. पहले ABCD का एरिया निकालेंगे, then PQRS का एरिया, फिर then you have to remove this PQRS area, then the remaining portion you will get the answer. Okay, so ABCD, area of ABCD 12 multiplied by 13 156 meter square. Area of room PQRS का कितना आ जाएगा 6 multiplied by 5, it means 30 meter square. Now just remove this area of room in from the complete area of ABCD में से जब remove किया then I get the area of veranda 126 meter square. Now veranda में cementing कर रहे हैं फ्लोर पे, तो 1 मीटर कॉस्ट कितना पड़ रहा है 300 रुपीज़ का. 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 300. सो एग्जैक्ट एरिया ऑफ वरांदा 126 मीटर स्क्वायर, सॉरी 6 है, 126 मीटर स्क्वायर अपने पास में. सो 126 मीटर स्क्वायर में कितने कॉस्ट देनी पड़ेगी, जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस 300. 1 यूनिट का जब पता चल जाता है तो उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट हियर 37,800 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ प्लॉट इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 105 मीटर ब्रॉड. A path 10 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट अराउंड इट. ठीक है, इट मीन्स एक प्लॉट है जो 10 मीटर वाइड है, उसके अराउंड में बना हुआ है. नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट लुक द फिगर, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. वन प्लॉट हुज लेंथ एंड ब्रेथ इट इज गिवन 120 मीटर एंड 105 मीटर. 10 मीटर वाइड है, उस 10 मीटर वाइड क्या है, एक रूम बन रहा है आपके पास में. ओके, सो देन आफ्टर फाइंड द एरिया ऑफ बर्थ, सेम द प्रोसेस, यानी अपन को अब ये निकालना है एरिया ऑफ द बर्थ. दिस इज द एरिया ऑफ बर्थ जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, एरिया ऑफ वरांदा निकाला था, वैसे ही अपन यहाँ पे करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ABCD एरिया, देन आफ्टर PQRS और जस्ट रिमूव इट, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ बर्थ. ओके, सो फर्स्ट द फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम. लेंथ कैसे निकालेंगे, नाउ वी विल फाइंड ओनली दिस वन पोर्शन, ये निकालना है. सो क्या करेंगे, 105 में से अगर मैं ये दोनों 10 रिमूव कर दूँ, 10 + 10 20 अगर रिमूव कर दूँ तो ये वाले पोर्शन की लेंथ आ जाएगी मेरे पास में, सेम एज इन दिस वन वे. 120 कंप्लीट है, 120 में से ये वाला 10 और ये वाला 10 अगर मैं रिमूव कर दूँ सो इसकी ब्रेथ आ जाएगी. सो सेम प्रोसेस वी आर डूइंग हियर. सो लेंथ ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, 105 में से माइनस करा 10 + 10 इट मीन्स 20 मीटर, देन आई गेट हियर 85 मीटर. तो ये कितना आ गया, 85 मीटर आ गया. ओके, अब नाउ रिमूव विड्थ के लिए 120 में से 20 को माइनस के 100, सो दिस इज द 100. आफ्टर फाइंडिंग द लेंथ एंड ब्रेथ इजीली यू कैन यूज अवर रेक्टेंगल फॉर्मूला. एरिया ऑफ PQRS 85 multiplied by 100, 8500 meter square. Now we will find area of ABCD, plot ABCD. So 120 multiplied by 105, 12600 meter square. एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो ABCD में से माइनस करेंगे PQRS को, देन आई गॉट हियर 4100 मीटर स्क्वायर. बट वन मोर थिंग, यू हैव टू फाइंड द एरिया, इट मस्ट बी रिक्वायर्ड इन हेक्टर. हेक्टर में चेंज करना है. सो 1 मीटर स्क्वायर, यू नो इट वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द किंग हैरी डाइट, 1 मीटर स्क्वायर 1/10,000 hectometer square. So just divide in
10,000 4100 में डिवाइड लगाया 10,000 का, सो दैट आंसर इज कमिंग 41 point hectometer square. Now the question number 5. A 3-meter wide track run outside a rectangular park of लेंथ एंड ब्रेथ, यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ ये है, उसके बाद में 3 मीटर वाइड ट्रैक है और फाइंड द ट्रैक, यानी ट्रैक की एरिया निकालना है. सो हियर पहले लेंथ एंड ब्रेथ एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 3 मीटर वाइड एरिया, ठीक है, और इसके बाद में अपने पास में एक व्हेन यू विल ऑब्जर्व अगेन यू कैन गेट ए रेक्टेंगुलर शेप. सो रेक्टेंगुलर शेप अपन को पता चल गई, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड द विड्थ ऑफ. लेंथ निकालना है तो ये वाला पोर्शन निकालना है. सो 80 में 3 + 3 ऐड करेंगे, सो लेंथ 86, यानी ये कितना आ गया 86 और ये 116. नाउ सेम ट्रैक का एरिया निकालना है, यानी ये वाला पोर्शन निकालना है, तो क्या करेंगे ABCD में से माइनस करेंगे किसको, PQRS को. पहले PQRS का एरिया 8800 एंड ABCD का एरिया 9976. जस्ट रिमूव इट, देन आई विल गेट हियर 1176 मीटर स्क्वायर. Now the next question number 6. Now question number 6 you will do itself. I'm just giving a clue. A painting 28 meter long and 15 centimeter wide is painted on a cardboard such that there is a margin of 2 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. मार्जिन का निकालना है, यानी ये वाला पोर्शन ही निकालना है अपन को. सो ABCD में से सेम PQRS को माइनस करेंगे. सो फर्स्ट ये पेंटिंग है, जो ये पेंटिंग अंदर जिसकी ये पेंटिंग है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ इतनी है और इसका जो मार्जिन है वो 2 सेंटीमीटर का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड CD. आफ्टर फाइंडिंग यूजिंग आवर फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ABCD का निकालोगे, फिर PQRS का, एंड देन आफ्टर रिमूव फ्रॉम इन दिस ABCD में से PQRS को माइनस कर दोगे तो आपको मार्जिन का एरिया पता चल जाएगा. सो जस्ट डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन नंबर 6. If there are any problem, then we will discuss through WhatsApp. Thank you all of you. Take care. Bye bye.